जय गुरुदेव। 10 जून को परम पूज्य स्वामी जी महाराज अहमदाबाद चलने के लिए तैयार हो गए। तमाम प्रेमी स्वामी जी महाराज को विदा करने के लिए इकट्ठे हुए। ऊना से भाई लक्ष्मण दास जी 3 बजे ही आ गए थे। फिर ठीक 4 बजे परम पूज्य स्वामी जी महाराज वहां से रवाना हुए। सभी लोगों के साथ शास्त्री जी और उनका परिवार भी अहमदाबाद आया। करीब 6 बजे मुंह अंधेरे में ही सभी लोग बेरावल पहुंच गए। स्वामी जी महाराज ने पहले से ही अपनी कार वहां रोक रखी थी। हाथ से इशारा करके स्वामी जी महाराज ने कहा कि जाओ उस टीले से समंदर देख लो। ऊंची ऊंची लहरों से किनारे पर थपेड़े मारता हुआ समंदर घनघोर गर्जना कर रहा था। 7 बजे सभी लोग जूनागढ़ पहुंच गए। जूनागढ़ के किनारे स्थित गिरनार की पहाड़ियों की आज छटा ही कुछ और थी। बड़ी ही निराली छटा थी। आकाश में बादल थे। पहाड़ी की प्रत्येक श्रृंखला पर हल्की धुंधी छाया थी। बादल पहाड़ियों की चोटी से नीचे उतरकर इधर उधर फैल जाते थे। बादल और पहाड़ की चोटियां आपस में इस तरह से मिल गई थी कि मालूम ही नहीं होता था कि कहां से चोटियां समाप्त हुई हैं और कहां से बादल शुरू हुए हैं। 9:30 बजे परम पूज्य स्वामी जी महाराज राजकोट की उस पेट्रोल टंकी पर पहुंचे जहां ऊना जाते समय विश्राम किया गया था। यह ऊना से करीब 172 मील दूर है। एक कुत्ते को स्वामी जी महाराज ने यह कहते हुए अपने हाथ से प्रसाद खिलाया कि इसने रखवाली की थी। गाड़ियों में तेल भराया गया और थोड़ी दूर रुकने के बाद सभी लोग राजकोट पहुंचे। राजकोट में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कोका कोला की एक बोतल हाथ में लेते हुए प्रेमी से कहा कि लाओ, लाए हो तो पी लें। फिर स्वामी जी महाराज ने एक दृष्टांत बताया कि एक चेला था तो गुरु ने कहा कि आटा मार दो, तो चेले ने सुना और मुंह पीछे कर लिया। फिर गुरु महाराज ने कहा कि सब्जी काट दो, तो चेले ने फिर मुंह उधर कर लिया। तो जब गुरु महाराज ने भोजन बना दिया तो बोले कि भोजन कर लो, तो शिष्य ने कहा बहुत आज्ञा का उल्लंघन कर लिया, लाइए एक बात मान ही ले। तो स्वामी जी महाराज ने यह दृष्टांत सुनाया तो यह दृष्टांत न तो प्रेमी के समझ में आया और न किसी और के। आगे बढ़कर फिर स्वामी जी महाराज ने चोटीला के बाईपास सड़क पर एक जामुन और नीम के पेड़ की छाया में गाड़ी रोक दी। पास ही में एक किसान का ट्यूबवेल था। सड़क के बगल में एक पहाड़ी थी जिसकी चोटी पर चामुंडा देवी का एक मंदिर था। सड़क के नीचे से ट्यूबवेल का पानी निकालने के लिए जो नाली बनी थी उसी के एक किनारे पर तौलिया डाल दी गई और सिर के नीचे तकिया रखकर उस तंग सी जगह पर ही स्वामी जी महाराज ने भोजन के पश्चात विश्राम किया। सभी लोगों ने वहां भोजन करके आराम किया। पास में जिस किसान की बोरिंग थी तो वो बड़ा ही प्रसन्न था। स्वामी जी महाराज ने उसे प्रसाद दिलवाया। स्वामी जी ने फरमाया कि इस पेड़ के भी भाग्य जग गए जिसके नीचे भोजन किया है। बड़ा आनंद में वो दृश्य रहा। 1 बजे फिर स्वामी जी महाराज वहां से आगे रवाना हुए। कुछ दूर बढ़ने पर सड़क के बाईं तरफ एक पेट्रोल पंप पड़ा। वहीं स्वामी जी महाराज ने गाड़ी रोक दी। सभी लोगों ने वहां जलपान किया। तो वहां स्वामी जी महाराज ने रामायण की एक चौपाई सुनाई कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि आजकल कुछ ऐसे लोग भी हो गए हैं जो कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, वचन जाई पर प्राण न जाई। फिर करीब 5 बजे शाम को सभी लोग अहमदाबाद पहुंच गए। स्वामी जी महाराज सभी प्रेमियों के साथ सोमा भाई पटेल, बंगला नंबर 5, भाविक सोसाइटी, अहमदाबाद, वहां ठहरे। सोमा भाई का ये नवनिर्मित बंगला था। थोड़ी देर में इसे साफ कर दिया गया। सबसे ऊपर वाले कमरे में फर्श पर ही स्वामी जी महाराज का बिस्तर लगाया गया। रात का भोजन स्वामी जी महाराज ने और प्रेमियों ने सोमा भाई पटेल के यहीं पर किया। इस इलाके में मच्छर ज्यादा लगते हैं। स्वामी जी महाराज ठीक से विश्राम भी नहीं कर पाए, प्राय जगे ही रहे। जय गुरुदेव।